परमात्मने नमः। अब भगवान के प्राकट्य का समय हो गया। समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। ये शांत और सौम्य हो रहे थे, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आय, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। भगवान काल से भी परे हैं। काल को क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान काल से भी परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वो आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को आधारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। दिशाएं कैसी हो गई? तो प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीची के वरुण आदि। कंस के राज्यकाल में देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव एवं दिशा के से परिप्रेक्ष्य से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंद उत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का कारण है। संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। विराट पुरुष के अव्यव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। श्री कृष्ण के अवतार अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई हैं कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान हैं। अब पृथ्वी में कैसी सौम्यता आ गई है। पुराणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी, दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। ये दोनों चल संपत्ति या अचल संपत्ति की प्रतीक हैं। अर्थात किसी भी तरह की संपत्ति हमें ईश्वर के साधना से ही मिल सकती है। इसमें दैवी शक्ति भी हैं। तो श्रीदेवी और दूसरी है भूदेवी। तो श्रीदेवी चल संपत्ति और भूदेवी अचल संपत्ति की स्वामिनी है। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उठकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज करके आगवानी करने के लिए निकलती, वैसे पृथ्वी मंगलमयी हो गई। मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। भगवान श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे, अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। दूसरे जगह कहा गया है कि वामन ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देवता का स्वागत करने चली, इसीलिए वो मंगलमयी हो गई। अब नदियां कैसी हो गई? तो ये भी शास्त्रों में कई तरह से उसका भी वर्णन है। नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंधन के बहाने हमारे पिता पर्वत को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। दूसरा यह भी हो सकता है कि नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं,
अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी, अब इसलिए प्रसन्न हो गई हैं कि हम स्वयं देख लेंगी। या यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। या निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वे निर्मल हो गई हैं। निर्मलता हृदय की आवश्यक है भगवान के मिलने के लिए। या नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही जमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपने पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। इस प्रकार दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, सब मंगलमय हो रहा था। सब लोग खुशी मना रहे थे। वायु सुंदर और सुखद बह रही थी। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। अभिवृद्ध कैसे हो गया? काली दमन करके कालीदह का शोधन, ग्वाल बालों और अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्व संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हमें लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर, तृणासुर, काली के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की है। मृत भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपनी भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। और वायु कैसी बह रही थी? उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उन्हें प्रसन्न करती हैं, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगे। आनंद गम श्री कार्य से भगवान श्री कृष्ण पर जब श्रम जनित शरीर में बिंदु आ जाएंगे, पसीने ही शीतल मंद आ जाएंगे, तब से सुखाऊंगा। मुझसे ही वो पसीने पहले से ही सोचकर वायु अभ्यास करने लगा, खुश हो गई। अर्थात यदि मनुष्य को प्रभु चरणाबिंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। अर्थात सेवा से ही ईश्वर मिलते हैं। या रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतज्ञ ही हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे स्वयं ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु देवता मंद मंद और सुखी वेग में बहने लगे। यह संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया, इसलिए भी वायुदेव प्रसन्न हो गए। अब आकाश की प्रसन्नता का क्या कारण है? आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जा रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंद उत्सव मनाने के लिए नीले चंदों व हीरों के समान तारों की झाल में लटका ली। स्वामी के शुभागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। अब नक्षत्रों के सुख का क्या कारण है? तो नक्षत्रों ने सोचा कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्र वंश में जन्म ले रहा हूं तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। मन कैसे प्रसन्न हो गया? तो योगी मन का निरोध करते हैं और मुक्ति के कामी निर्विषय मुक्ति की कामना करते हैं।
और जिज्ञासु उसे रोक देते हैं। तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया है। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे की सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं, अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बनकर आ रहे हैं। लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। या वासुदेव के मन में निवास करके यही भगवान प्रकट हो रहे हैं, यही हमारी ही जाति का है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। अर्थात भगवान वसुदेव के मन में निवास किए, तो मन में निवास करने के कारण मन यह सोच रहा है कि ये तो हमारी ही जात की हुए, यह सोच करके जो है वह प्रसन्न हो रहा है। सुमन देवता और शुद्ध मन। सुमन एक पुष्प भी होता है और सुमन मतलब शुद्ध मन भी होता है, जिसका मन शुद्ध होता है अर्थात देवता तुल्य होता है। को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में, स्वर्ग में और उपवन में सुमन का अर्थ यहाँ शुद्ध मन, देवता और पुष्प किसी से भी लिया जा सकता है। आनंदित हो गए, क्यों न हो। माधव, विष्णु और बसंत का आगमन जो हो रहा है, विष्णु और बसंत के आगमन का या विष्णु और बसंत का सम्मिलित नाम ही माधव है। और भादव मास का क्यों चयन हुआ। भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संध स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशीथ यतियों का संध्याकाल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। निशानंद चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करें। ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पर न्यौछावर कर दिया। मेघ समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करते हुए कहते हैं, हे जलनिधि, यह तुम्हारे उपदेश या पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे ही हमारे भीतर भी रहे। बादल समुद्र के पास जाते और कहते हैं कि समुद्र तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, हमें भी उनका दर्शन प्यार प्राप्त करवा दो। समुद्र उन्हें थोड़ा सा जल देकर कह देता है, अपनी उताल तरंगों से ढकेल देता है, जाओ अभी विश्व की सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो, तब भगवान के दर्शन होंगे। जड़ और चेतन सभी में आनंद ही आनंद भर गया और उस समय भगवान का आविर्भाव हुआ। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने लगे और बोले कि मैं तो समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण अलग अलग रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी अलग अलग ही होती है। जब वे इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश करते ही नहीं हैं। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण
होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं, परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखाई देते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से अलग मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर देह और ज्ञेय सभी पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाता है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? हे प्रभु, कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कारण आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ग संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। अतः आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर में अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि अशुभ सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की, देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई भगवान की प्रार्थना करने लगी। देवकी ने कहा, हे वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। इस प्रकार देवकी ने भी भगवान की स्तुति की और उनके गुणों का वर्णन किया। भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था तृष्णी और ये वसुदेव सुतपा के नाम से प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, आयु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने सारे मन के मैल को धो डाला। तुम लोग कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममय भक्त से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारी कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे।
मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतः मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। भगवान ने यही सोचा था। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके ही समान जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें लगी हुई थी। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लेकर आगे बढ़े, वैसे ही सब के सब अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जमुना जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं और कभी लोग प्रायः उनके मन की बात को अनेकों प्रकार से समझाते हैं कि उनके मन में क्या भावनाएं हैं। सारे के सारे जो बेड़ियां कट गईं तो बस देव जी भगवान कृष्ण को लेके आ रहे हैं। तो इसमें सोच यह है कि जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वही प्रभु जिसकी गोद में आ गए हैं, उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। अब बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि अब विष्णुपद आकाशवासी में परोपकार के लिए अधः पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान ये वंदनीय हैं। अर्थात परोपकार के लिए जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसको ईश्वर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, बशर्ते उसके अंदर शुद्ध भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देख जमुना जी ने विचार किया कि जिनके चरणों की धूल सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक लोग ध्यान के विषय हैं, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गईं। आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनके मन की व्यथा को दूसरे लोग यह समझते हैं कि मुझे जमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंखें न फेर लें, इसलिए अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गो पालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्त्र सहस्त्र लहरियां गौएं ही तो हैं, ये इन्होंने समान इनका भी पालन करें। एक काली नाग तो मुझ में पहले से ये दूसरा शेष नाग आ रहे हैं, अब
मेरी क्या गति होगी, यह सोचकर जमुना जी अपने थपोड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गई। एकाएक जमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह न सोच लें कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे, इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभ भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। इस प्रकार बार बार बारिश होने से जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया, वैसे ही जमुना जी ने भगवान को भी मार्ग दे दिया। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को जसोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह लौट आए और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। गोकुल इंद्रिय समुदाय को कहा जाता है। गो मतलब इंद्रियां होती हैं, कुल मतलब समुदाय। जो इंद्रियों का समुदाय है वही गोकुल है और सारी उनकी वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। यही गोकुल आगमन का यथार्थ है कि वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के गोकुल में जाते हैं, अर्थात जब भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, मनुष्य के हृदय में होता है, तो इंद्रियों का समुदाय है वही गोकुल है। उनकी सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और फिर वहां माया ही हाथ में लगती है। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में वो कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, हे भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले हैं। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे भाई, तुम मुझ मंद भागनी को यह अंतिम संतान तो अवश्य दे दो। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते हुए याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क दिया और उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े आठ हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नाग बहुत से भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन,
और बहनोई जी, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जिनके गर्भ में भगवान निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही तो यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता और सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक यह उनके सामने रहा तभी तक वे सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही फिर ज्यों का त्यों हो गया। यहाँ वसुदेव जी ने कंस को मनस्वी कहा, क्योंकि उसकी जो भाषाएं थी वह एक महान संत की लग रही थी। जो मन से सतत ईश्वर का चिंतन करता है वही मनस्वी होता है। जिसका मन ईश्वर में लगा रहता है वही मनस्वी होता है। आप जो कहते हैं ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश करा देते हैं। जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। और रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जोग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतः नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और अनेकों बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक हों या कम, सबको आज ही मार डालेंगे। वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर इस सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समुदाय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, उससे सभी शत्रु परेशान हो जाते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कक्ष खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमें अपने शरण में लीजिए। इस प्रकार देवताओं को हम हरा करके और जो भी उनके अंश हैं उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि देवता तो वैसे ही स्थान छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसी हमारी राय है कि क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही, इसलिए उनकी जगह उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वासपात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। वे यज्ञ में जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी, ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाले गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालते हैं। एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यह ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक को रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है उन्होंने संतों से द्वेष करना शुरू कर दिया। जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वही संतों या सज्जनों से द्रोह करते हैं। जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म
लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण जी गोकुल में चले गए। वहां नंद बाबा के यहाँ बहुत उत्सव होने लगा और अनेकों प्रकार से नंद बाबा ने दान और पुण्य किया। इस प्रकार आनंदोत्सव जब होने लगा तो इसी खुशी में नंद बाबा ने कंस, चूंकि वहाँ का राजा था इसलिए उन्हें कर देने के लिए बहुत सारे और भी सामग्री लेकर कंस के पास गया और बोला कि हम आपका सालाना कर चुकाने आ गए हैं। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा शुरू कर दी। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं होती है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। महाभारत में भी आया है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वा इस्माद् बहिष्कायं श्रोत इस्मात् विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैल स्नानमाचरेत्। परमात्मा का शरीर भूत समुदायों से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उनका समस्त स्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं हो। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि उसको समाज से अलग ही कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामस्य न तो भूत मयस्य कोऽपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पंच भौतिक कदापि नहीं है। अब इस बात से स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृतिक है। इस प्रकार वह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृतिक और दिव्य भी है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य श्रद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वत्सल कल्पतरु प्रेम रस भगवान उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करे, चीर हरण करके जो भी वे चाहती थीं भगवान वही करते थे। अनेकों लीला भगवान वहाँ गोकुल धाम में करते और लोगों को प्रसन्न करते थे। भगवान की इन लीलाओं से बहुत से लोग मोहित हो जाते थे। भगवान एक बार मिट्टी खा लिए, यशोदा मैया ने देख लिया। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, अरे तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाओ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माँ मिट्टी खाने के संबंध में मुझे अकेला ही नाम ले रही हैं। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है। श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व को देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। आज भी जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तब अपने नेत्र बंद कर ली। इस विचार से मुंह खोल दिया। यहाँ श्री कृष्ण कहने का अर्थ है कि मैंने अकेले मिट्टी नहीं खाई है,
मेरे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड ने मिट्टी खाई है। भगवान के कहने का आशय यही था, इसलिए उन्होंने मुंह खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र सब के सब उनके मुख में दिख पड़े। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला है सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। बड़ी शंका में पड़ गई। वह सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत यह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं हैं, जो अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं। इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका कारण क्या है? नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों को पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारे अनन्य प्रेम भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं थी। एक बार नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और वे स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस में एक प्रसंग आता है कि एक समय का तात्पर्य है कार्तिक मास। पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्रजाग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उनका स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लांगा पहने हुए थी। अधिकता दूध की अधिकता से दूध जो है चूता जा रहा था और वे कांप भी रही थी। नेति खींचते रहने से भाएं कुछ थक गईं और वे पसीने की
की बूंदें उनके माथे पर झलकने लगीं। उसी से भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर रहा था, वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतनी में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी ने उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इसे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी आटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती है दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि सब लल्ला की करतूत है। साथ ही उन्होंने वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते भी जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए कि भागे। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते या पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। तब कुछ ही देर में बड़े बड़े वस्त्र के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। बेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। ज्यों ज्यों आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी भी उसमें गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी और पिटने का डर अलग से। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। यशोदा मैया अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही। यही नहीं, जो समस्त जगत को अपने अंदर में निहित किए हुए है, इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा जी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देते हैं जैसे कोई साधारण सा बालक। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सदा 2-2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों-त्यों अपने नित्य मुक्ता, स्वतंत्रता और सद्गुणों में से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी, सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर भी यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं। विषन्वित इति विषया, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते, तथा गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में बंधन नहीं होता।
भगवान श्री कृष्ण उधर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है। भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृश्य देख लेते हैं वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती। कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अब रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सत्गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहाँ बंधन भी होता है। मुझे परमात्मा में बंधन की कल्पना है कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं है, तो 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यह क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से दैत्यानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम में बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। अनेकों इसमें तर्क दिए गए हैं। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु ये पूरी नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, वे ही सारे गुण, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियां 2 अंगुल छोटी पड़ गईं। इसमें अनेकों तर्कशास्त्रियों ने अनेकों तर्क दी हैं। जसोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण को न बांध सके। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, इस प्रकार बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। ग्वालिनी जसोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से, जो मुक्ति को देने वाला होता है वही मुकुंद है। जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतना ही देह अभिमानी कर्म कांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी जसोदा जी तो अपने घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति चिंता करना सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब जसोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम अर्जुन नाम है। देवर्षि नारद द्वारा दृष्टि पूर्ति किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। इस प्रकार वे उन 2 वृक्षों को मुक्ति करने की सोच करते हुए उस उखल को उधर खींचने लगे। ये दोनों वृक्ष जमलार्जुन के दोनों वृक्ष नल, कुबर और मणिग्रीव, ये धनाध्यक्ष कुबेर के 2 पुत्र थे और दूसरे इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होने लगी, इसलिए उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बावणी मदिरा पीकर मदहोश हो रहे थे। नशे के कारण वे, उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। संजोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले।
उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं तो लजा गईं और साप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े पहन लिए, परंतु यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवता पुत्र होकर भी श्रीमद से अंधे और मदिरापान करने के कारण उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए यह कहा। यह श्राप अनुग्रह करने के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि पहला तो उनके घमंड का नाश करता और दूसरा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि नाशक नहीं होता है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपने इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने शरीर को अजर और अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देते हैं। उसकी अंत में क्या गति होगी? इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। ये समझने वाली बात है कि यह शरीर किसकी संपत्ति है, अन्न देकर पालन करने वाले की या गर्भ में लाने वाले पिता की। यह शरीर उस 9 महीने में पेट में रखने वाली माता का है या माता को भी पैदा करने वाले नाना का है। जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा पैसा देकर खरीद लेने वाले का है। चिता की जिस धधकती आग में जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते शिवार इसको चीत चीत कर खा जाएंगे आशा लगाए बैठे हैं उसका है। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण का हरण करेगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों को वह समझता है कि दूसरे को भी वैसे ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि भाग्यवश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। यदि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका मिलना दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुष के प्रायः 3 दोष होते हैं: धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 होते ही नहीं हैं, क्योंकि न धन होता है तो अभिमान कहाँ से आएगा। केवल तीसरा ही दोष होता है धन के लिए तृष्णा, व धन के लिए ही कोशिश करता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। धन तो स्वयं एक दोष है, जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है।
स इस्तेनो दंड दंड मर्हति, भगवान भी कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्रायः धनियों की उपेक्षा करते हैं। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणाबिंदों का सेवन करना चाहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष बारहवीं मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इस स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर कर देता हूँ। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी अहंकार में होकर अचेत हो रहे हैं और उनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष की योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से उन्हें फिर इस प्रकार अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। श्राप वरदान से तपस्या क्षीण हो जाती है। चाहे श्राप दीजिए चाहे वरदान दीजिए, उससे तपस्या क्षीण हो जाती है। नलकूबर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तपस्या कर लिया जाए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर जमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर जमलार्जुन के वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं। इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। भगवान कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, अर्थात भगवान तुम्हारे पास आएंगे। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशा यह है कि भगवान जी इसके अंतर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे हो सकता है। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखड़ टेढ़ा होकर अटक गया। अब दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। जो भगवान के गुण भक्त वत्सल आदि सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है, वह त्रियक गति पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों न हो, दूसरे का उद्धार कर सकता है। अपने अनुचरों के द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है, उतना ही अपने हाथ से नहीं। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों की तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और ये दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों के गिरते ही संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी ओर स्तुति करने लगे। और इस प्रकार वे भगवान की अत्यंत प्रेम पूर्वक स्तुति की और सौंदर्य माधुर्य निधि जो प्लेसर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ। बंधे रहने का मतलब कि सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहा है। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। अर्थात भगवान उखल में बंधे हुए हैं
और नलकूबर मुक्त होकर के उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ भगवान बंधे हुए हैं। वैसे तो प्राय होता है कि जो बंधन में रहता है वह मुक्त ईश्वर की प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ तो बद्ध ईश्वर की प्रार्थना हो रही है। मुक्त जो है बद्ध ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। उनके कहने का मतलब यही है। भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि तुम परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनके बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नल, कुंवर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है वह प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार भगवान ने उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त कर उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यक्षों ने विचार किया कि जब तक 100 गुणी रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हम इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। उखल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष यहाँ से चले गए। इस प्रकार यहाँ नलकूबर या जमलार्जन वृक्ष का भगवान ने उद्धार किया। शेष आगे। जय